बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि N130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि N127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। N132 कसूर, N242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। N119 और 120 समेत मरियम नवाज के 5 हलकों से कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। N130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि N127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए, जबकि N132 कसूर और N242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात भी मंजूर। N119 और N120 समेत मरियम नवाज के 5 हलकों से कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बानी PTI के लाहौर और मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। मुल्तान के 3 हलकों से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। N69 से चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैस्टा इलाही के कागजात भी मुस्तरद। N61 जेहलम से फवाद चौधरी, N129 लाहौर से हमाद अजहर के कागजात भी मुस्तरद। N130 से यास्मीन राशिद, N50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात भी मुस्तरद। N71 से उस्मान डार की वालदा और अहलिया के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। N4 सवात से मुराद सईद, N15 मानसेहरा से आजम सवाती के कागजात भी मुस्तरद। असद कैसर और कासिम सूरी के कागजात भी मंजूर नहीं हो सके, जबकि N57 रावलपिंडी से शेख रशीद और भतीजे राशिद शफी के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। कराची में भी PTI के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात मंजूर नहीं हो सके। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का मरहला ख़त्म हो गया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर हो सकेंगी। अपीलों पर अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि 10 जनवरी तक एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और कल से अपीलें दायर हो सकेंगी। और अपीलें दायर करने का ये अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा और 10 जनवरी तक एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है और कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अब अपीलें दायर करने का वक्त है और कल से अपीलें दायर हो सकेंगी। 3 जनवरी तक ये अमल जारी रहेगा, जबकि 10 जनवरी तक एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। सूरत हाल जानते हैं, लाहौर की जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जैन अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद अब स्क्रूटनी का अमल भी जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद कल से कागजात मुस्तरद होने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उम्मीदवारों की जानिब से 3 जनवरी तक जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो दरख्वास्त दी जा सकेगी, जिसके बाद 10 जनवरी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से जो है वो तमाम अपीलों पर जो समाअत के बाद फ़ैसला है वो किया जाएगा। N130 कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कागजात जो है मंजूर हो चुके हैं, जबकि N122 से बानी चेयरमैन PTI और खुर्रम लतीफ़ खोसा के कागजात जो है वो मुस्तरद हुए हैं। N130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद, N129 से हमाद अजहर, जबकि N125 से जमील असगर भट्टी के कागजात जो है मुस्तरद हुए हैं, जबकि इसी तरीके से एडवोकेट अजहर सदीक, अली जाज भुट्टर, सलमान अकम राजा और इब्रारुल हक के लाहौर से कागजात जो है वो मंजूर हुए हैं, जबकि मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं, जबकि N124 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी के जो है N124 से कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं, जबकि N117 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान के कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं, जबकि N126 से मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर सैफुल मलूक के कागजात जो है वो मुस्तरद हुए हैं। तमाम मुस्तरद फैसलों के खिलाफ जो है वो 3 जनवरी तक उम्मीदवारों की जानिब से अपील जो है वो दायर की जा सकेगी। 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर समाअत और इन पर फैसले जो है वो किए जाएंगे, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले की रोशनी में कि 11 तारीख को एक फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी, जिसके बाद 12 जनवरी को कागजात जो है वो उम्मीदवारों की जानिब से वापस लेने का
लिए जा सकेंगे, जबकि 13 जनवरी को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फहरिस्त के मुताबिक उम्मीदवारों को जो है वो निशानात अलॉट जो है वो किए जाएंगे। कल जो है ये स्क्रूटनी का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद अब कल से जो है बाकायदा तौर पर मुस्तरद हुए कागजात के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील जो है वो दायर की जा सकेगी। जी ज़ैन, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से शहबाज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा कराची से कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं और किन बुनियादों पर मुस्तरद किए गए हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के मौके पर उम्मीदवारों की जानिब से जमा कराए जाने वाले कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हो गया है। सिर्फ मखसूस और ख़वातीन की नशस्तें हैं जिन पर 13 जनवरी तक स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। यकम से 3 जनवरी तक जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद हुए हैं उसके ख़िलाफ़ जो है अपीलें रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वो जमा कराई जाएंगी और इसी सिलसिले में जो है वो जो अपीलों का जो फैसला है वो 10 जनवरी को इंतखाबी ट्रिब्यूनल करेगा। 12 जनवरी तक बताया जा रहा है कि जो उम्मीदवार है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले सकते हैं। जो बात की जाए अगर कागजात नामजदगी कराची के अंदर मुस्तरद होने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वाहिद जमात है जिसको बड़ा धचका लगा है, जिसमें हलीम आदिल शेख हैं, पाकिस्तान पीपल्स PTI के उम्मीदवार हलीम आदिल शेख हैं, खुर्रम शेर जमान हैं, इसके साथ शमीम नकवी हैं, फ़हीम खान हैं, उन समेत मुतअद्दिद जो PTI के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। NA 242 से साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए। उसी हल्के पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल है जिस पर नून लीग ने जो है एतराज़ लगाया था, जिस पर उसे जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। ताहम अब जितने भी उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए गए हैं उनकी जानिब से अपीलें जमा कराने का सिलसिला जो है वो कल से शुरू हो जाएगा, जो कि 3 जनवरी तक जो है जारी रहेगा। जी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। शहबाज खान, फैसलाबाद का रुख करेंगे। बिलाल अहमद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बिलाल, बताइएगा फैसलाबाद से कौन कौन से रहनुमाओं के कागजात मंजूर हो गए हैं? आज बिल्कुल देखें, फैसलाबाद में भी स्क्रूटनी का अमल जो है वो गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हो गया था। अगर मजमूई सूरत हाल देखें तो 1102 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 959 ऐसे हैं जिनके कागजात मंजूर कर लिए गए, जबकि 89 ऐसे थे जिन कागजात जो है वो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ एतराज़ात लगा कर मुस्तरद कर दिए गए। अगर मुख्तलिफ हल्कों की बात करें तो NA 96 से जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर के कागजात हो गए। IPP के रहनुमा चौधरी ज़हीरुद्दीन के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 97 में हमायूं अख्तर IPP के रहनुमा हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इसी तरह नून लीग के अली गोहर बलोच थे और आयशा रजब थी जिनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। अगर NA 100 की बात की जाए तो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए। और अगर मुस्तरद होने वाले कागजात की बात की जाए तो मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के ऐसे हैं जिसमें जो है वो ख़ास तौर पे PTI की ऐसे नुमाइंदगान हैं जिनके जो कागजात हैं वो मुस्तरद कर दिए गए थे। NA 98 में साबिक जो वज़ीर एक्साइज़ थे हाफिज़ मुमताज़ अहमद, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। साबिक सूबाई मशीर खेल थे मलिक उमर फ़ारूक, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। NA 100 की बात की जाए तो राना सनाउल्लाह के मुकाबले में PTI के साबिक MNA डॉक्टर निसार जट थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इसी तरह मौजूद रहेगा। कोयटा की सूरत हाल बताएंगे फरीदुल्ला, बताइएगा कोयटा से कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से अपीलें दायर किए जाने का इम्कान है? हाँ जी, अगर हम कोयटा की बात करें, कोयटा में कौमी असम्बली की 3 नशस्तें हैं और सूबाई असम्बली की जो 9 नशस्तें, इनके लिए हम ओवरऑल हम बात करें जो बलूचिस्तान में उनमें जो 539 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं और 92 मुस्तरद कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशस्तों के लिए 1870 कागजात जमा कराए गए थे, जिनमें से 1402 जो मंजूर हो गए और 386 जो वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें जिनकी जो रिजेक्ट किए गए उनमें ज़्यादातर तादाद जो PTI के रहनुमाओं की, जिनमें साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो तो कासिम सूरी थे, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ज़हूर आगा थे, उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। सरदार अख्तर मैंगल के जो कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। अगर जिनके कागजात मंजूर हुए उनमें बात करें, महमूद खान अचकज़ी पश्तूनख्वा मिलिया अवामी पार्टी के, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी जो सरबराह मौलाना फजलुर्रहमान NA 265 से उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसके जितने दिगर हमारे जो सरफराज बुगटी हैं साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं, उनका जो है वो
कागजात मंजूर हो चुके हैं, जिनके साथ कागजात मुस्तरद हो गए हैं, उनकी जानिब से जो है अब आज जितने रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनसे कागजात वसूल किए जाएंगे और कर से जाके जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनको दायर किया जाएगा और 3 तारीख को उनकी जो बाकायदा स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। कल से अपीलें दायर होंगी। कराची से शहबाज खान, लाहौर से ज़ैन अली, फैसलाबाद से बिलाल अहमद और कोयटा की सूरत हाल हमें बता रहे थे। फरीदुल्लाह, आप सबका बहुत शुक्रिया। NA-122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। बानी PTI को इखलाकी जुर्म में सजा सुनाई गई। ये तहरीरी फैसले का अब मतन है। बानी PTI की नाअहली 5 साल के लिए हुई है। ये तहरीरी फैसला अब जारी किया गया है और बानी PTI की नाअहली मअतल या कलअदम नहीं हुई। तहरीरी फैसले में यह भी लिखा गया है, साबिक चेयरमैन PTI को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी है। साबिक चेयरमैन PTI के NA-122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। NA-122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे और इस हवाले से अब तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है और तहरीरी फैसले में ये लिखा गया है कि बानी PTI को इखलाकी जुर्म में सजा सुनाई गई और उनकी नाअहली 5 साल के लिए हुई है। अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। आलमी रहनुमाओं की तनकीद के बावजूद इसराइल की गजा पर जारी है। गजा के इलाकों खान यूनस, रफा और जबालिया में बमबारी। 24 घंटों के दौरान 165 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि 250 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। गजा में तिब्बी सहूलियात नापैद होने के बायस बीमारियां फैलने का खदशा भी जाहिर किया गया है और आलमी रहनुमाओं की तनकीद के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा पर जारहियत का सिलसिला जारी है। गजा के इलाकों खान यूनस, रफा और जबालिया पर बमबारी की गई है। 24 घंटों के दौरान 165 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि 250 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और गजा में तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान है और तिब्बी सहूलियात नापैद होने के बायस बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। हमास और इसराइल के दरमियान नए मुआहदे के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। हमास के वफ्द की काहिरा आमद मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रफा बॉर्डर पर गजा के बेयार और मददगार फ़लस्तीनियों का रश बढ़ गया है। गजा की आधी आबादी रफा बॉर्डर पर पहुंच गई है। हमास और इसराइल के दरमियान नए मुआहदे के लिए कोशिशें तेज। अरब मीडिया के मुताबिक हमास और इसराइल मिस्र और कतर की तरफ से पेश करदा कैदियों के तबादले के फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। मुआहदे में कैदियों के बदले शहरी कैदियों की रिहाई और 20 दिन की जंगबंदी की शर्त रखी गई है। हमास का कहना है कि वो सही वक्त पर और सही फरीक के साथ तमाम मौज़ूआत पर बातचीत के लिए तैयार है। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा कि जमात आज़ादी के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए एक कौमी अथॉरिटी चाहती है। मिस्री सरहद के करीब रफा बॉर्डर पर गजा के बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों का रश बढ़ गया है। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक गजा की आधी आबादी रफा बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। बूढ़े, नौजवान और बच्चे खाने को तरस रहे हैं। दुकानों और मार्केटों में खाने पीने की अशिया का फुकदान है। गजा में खुराक के 100 ट्रक रोजाना दाखिल हो रहे हैं जो नाकाफी है। रोजाना की बुनियाद पर 500 ट्रक दाखिल होने चाहिए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सिहोनी फौज ने जनूबी गजा में हमले तेज कर दिए हैं। इसराइली अफवाज खान यूनस में एक एक घर में घुस रही है। जहां इसराइल मुसलसल गजा पर हमले कर रहा है वहीं इसराइल के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। इसराइल की फौजी अदालत ने मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा में लड़ने से इनकार पर 18 साल नौजवान को 30 दिन कैद की सजा सुना दी। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब के 18 साल नौजवान ने गजा में जंग लड़ने से इनकार कर दिया था। वीडियो पैगाम में नौजवान का कहना है कि मुझे यकीन नहीं कि तशद्दुद बढ़ाने से सलामती आएगी। मैं बदले की जंग में हिस्सा लेने से इनकार करता हूँ। गजा में लड़ाई से नहीं बातचीत से ही यरगमाली रिहा हुए। फौजी ऑपरेशन ही इसराइली यरगमालियों की हलाकतों का सबब बना।